उम्मीद जिंदा रख मेरे लाला, आज हंसने वाले कल तालियां बजाएंगे। नमस्कार, जय हिंद देश के भावी टापरो, आप सभी का स्वागत है चीते इंस्टीट्यूट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की वीडियो में आप प्रश्नावली 1.1 जिसका अध्याय का नाम है वास्तविक संख्याएं, इसके तीसरे क्वेश्चन से आज देखेंगे। ये यहाँ जो लिखा हुआ, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन, दूसरे के सारे क्वेश्चन बता दिए गए हैं पिछले वाले वीडियो में। पिछली वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है ना, चेक कर लीजिएगा। अब देखते हैं तीसरे से, आज आपको बताते हैं कैसे इनका हल करना है। सीखिए आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जैसे दूसरे में बताए थे सेम उसी प्रकार ज्ञात करना है। बस यहाँ दो संख्याएं दी हुई हैं, यहाँ पास तीन संख्याएं दी हुई हैं, बस यही फर्क है और कोई फर्क नहीं है, ठीक ना। तो क्वेश्चन लिखिए आगे क्या है। 12, 15, 21, हमने ये बुक से क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आपके पास बुक होगी आप देख सकते हैं। 12, 15, 21, ठीक। तीसरे का फर्स्ट 12, 15 और 21, ठीक है ना। अब इनका हमको क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। इनके टुकड़े कर लेंगे सबसे पहले, ठीक, अलग अलग करना। 12 हो गया, 15 हो गया, 21, ठीक। 12 करेंगे, सबसे छोटी छोटी संख्या को इनको काटना है। काटिए, 2 से काटेंगे, 2 छक्का 12, 2 से 2 तियाँ 6, 3 एकम 3। 15 को काटेंगे, 2 से नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पास 5 विषम संख्या है, ठीक ना, इकाई अंक में। तो 3 से देखते हैं, 3 से 3 पचे 15 पूरा चला गया। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, ठीक। अब तीसरा बाल इसको काटते हैं, 21 को काटिए, 3 से ही कटेगा, 3 7 21, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 1 से 1, ठीक। अब इनको 12 बराबर क्या आया है, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1, ठीक। ये वाला इसको लिखे चाहे नहीं, समझाने के लिए मैं लिख दिया करता हूँ, ठीक है ना। 15, 15 बराबर है 3 गुणे 5 गुणे 1, 21, 21 बराबर 3 गुणे 7 गुणे 1। अब इनका क्या है, एचसीएफ हमको बताना है। क्या बताना है, एचसीएफ बताना है ना। तो एचसीएफ लिखिए, एचसीएफ और एलसीएम, ये दोनों चीज़ें बताने थे, क्वेश्चन में बोला है ना। देखिए क्वेश्चन क्या बोला, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब इनको आपको एचसीएफ निकालने के लिए तीनों में जो कॉमन होगा उसको, जैसे तीनों में यहाँ ये 3 कॉमन, ये 3, ये 3 यहाँ पास कॉमन मिला हमको, और क्या मिल रहा है, जैसे 1 1 1 ये मिल गया। 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इनमें नहीं है, ठीक। तो हमको कॉमन क्या मिला, 3 गुणे 1, गुणा करवाइए, 3 एकम 3 हो गया। अब एचसीएफ जो सभी में हो उसको लिखा जाता है, एलसीएम में क्या है, जो सभी में है उनको एक बार लिखना है, ठीक ना। जो सभी में है, क्या सभी में है, 3 यहाँ भैया, 3 यहाँ भैया, 3 यहाँ भैया, तो 3 लिख लिए। एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ है, तो इनमें से एक को ही लिखना है, ठीक है ना। यह एक लिख लिए। अब बाकी बचे हुए हैं लिख देंगे, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, यहाँ से 5 बच गया, 5 को भी लिख लेंगे, यहाँ से 7 बच गया, 7 को भी लिख लेंगे। अब इन सब का गुणा करवा दीजिए, कितना आ रहा देखिए, ठीक। 7 पना 35, 7 पना 35, दूना 70, दूना 140, 140 गुणे 3, 3 इंटू 140 करिए, ठीक। आप गुणा करवाएंगे, 3 शून्यम शून्य, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 एक 4, 420। ये आपका एचसीएफ हो गया। तो ये क्या हो गया, आंसर आ गया है अपना, ठीक है ना।
अब आगे देखते हैं कैसे करना है। अब अगला क्वेश्चन ये वाला हो गया। अब दूसरा देखो क्या करना। दूसरा ऐसे ही सॉल्व 17, 23, 29 दिया हुआ है। क्या दिया है? 17, 23 और 29। 29 ठीक, इनका निकालिए, काटो इनको। 17, 23, 29 अलग अलग ही काटना है उसी प्रकार जिस प्रकार बताए। अब 17 से पहले एक से ही कटेगा, एक तो सबसे कटता है, तो एक से नहीं काटा जाता, एक से आगे वाले दो से नहीं जाएगा, विषम है। ये जो दिए हुए ना 17, 23, 29 ये इन्हीं से कटेंगे। 17 17 से ही कटेगा, 23 से काटिए, 23 से कम 23, ये 29, 29 से कम 29। अब इनको 17 बराबर 17 गुणे 1 कितना? 17 गुणे 1 बराबर करके लिख नहीं देना है, इधर लिखना है 23। 23 में जो यहाँ पास है उनको लिखना 23 गुणे 1 ठीक। 23 गुणे 1 29। 29 बराबर 29 गुणे 1। अब इसका हमको HCF और LCM बताना, तो HCF लिखिए, LCM लिखिए। HCF क्या है? जो तीनों में हो, कॉमन। तीनों में इस बार एक ही दिख रहा है और बाकी 17, 23, 29 ये क्या है? अलग अलग है। तो जो तीनों में दिख रहा, तीनों में क्या दिख रहा? एक दिख रहा, तो HCF हमारा इस बार एक हो जाएगा। और LCM क्या होगा? जो तीनों में है उनको एक बार लिखेंगे और बाकी जो बच गए उनको गुणा करवाएंगे। बचा क्या है? यहाँ 17 बचा, यहाँ से 23 बचा और यहाँ से 29 बचा ठीक। अब इन सब का गुणा करवाइए, कितना आएगा? 17 से गुणा करवाते, 17 त्रियाँ 51 की 1 हासिल 5, 17 दूनी 34, 34 4 38 1 39, 3 सब 91 हो गया इसका। अब गुणे 29 करते हैं, 29 करते हैं ठीक। कितना आ रहा? गुणा करना है। 9 एकम 9, 9 नमा 81 की 1 और 9 तिरिक 27 और 27 में 8 जोड़िए, 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ठीक। 3 3 6 2 8 कितना आएगा? 35। 9 एकम 9, 9 नमा 81 की 1, 9 तिरिक 27, 27 3 30 5 35 ठीक। 2 से अब करें। यहाँ पे जब दूसरे अंक का गुणा किया जाता है तो यहाँ एक अंक छोड़ देते हैं, तो इस प्रकार कट कुट निशान लगा लेंगे ठीक। या फिर 0 यहाँ पे लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 एकम 2, 2 9 18 और 2 3 6, 6 1 7 हासिल जो बचा था 9, 2 1 3 8 5 13 की 3 हासिल 1, 7 3 10 1 11, 11 इतना आ गया 11,339। तो LCM क्या आ गया? 11,339 आ गया ठीक। ये वाला क्वेश्चन भी हो गया आपका। अब अगला देखिए क्या कौन सा है। अगला है 8 9 और 25। तीसरा 8 9 और 25 इसके भी काटिए, 8 9 25 ठीक। 8 को काटेंगे, 2 चाको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 9 को 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। 5 को 5 25, 5 एकम 5 ठीक। 8 बराबर लिखिए, जो यहाँ पे आए हैं इनको लिखना है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1
3 9 बराबर लिखिए 3 गुणे 3 गुणे 1, 3 गुणे 3 गुणे 1, 25 बराबर 5 गुणे 5 गुणे 1। ठीक, अब हमको HCF इनका बताना है। तो HCF होता है जो तीनों में हो, कॉमन हो। तीनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा? यहाँ 1 1 1 ही दिख रहा, 5 यहाँ तो यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है। ऐसे 2 यहाँ नहीं है, यहाँ है तो यहाँ नहीं है, 3 यहाँ है तो इसमें नहीं, इसमें नहीं। अपन को HCF जो तीनों में, हमेशा बात याद रखना कि जो कॉमन होगा वही HCF अपना होगा। तो यहाँ तीनों में कॉमन क्या दिखा? 1 दिखा, तो HCF 1 हो गया। अब LCM के लिए 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1, ये वाला जो तीनों में है उसको एक ही बार सिर्फ लिखना है। और गुणे 3 जो बच गया उनको अब लिख रहा हूँ। इसमें से 5 गुणे 5 है। ठीक, तो अब आगे देखिए क्या करना है। ठीक, अब यहाँ से LCM बराबर कितना होगा? इसका गुणा करना है। गुणा कैसे होगा? 5 25, 25 तिया 75, या फिर ऐसे करो 2 दूनी 4, दूनी 8, त्रिक 24। ठीक, 5 25 वैसे ऐसे कर सकते हैं। करने के लिए बता रहा हूँ, बाकी 5 25। ठीक, 25 दूना 50, दूना 100, दूना 200, दूना 300, 600, 200 तिया 600, 6 तिया 1800 आ जाएगा। अब उस प्रकार करके देखते हैं। 5 25 तिया 75, 75 गुणे 3 बराबर 5 25 5 नहीं 3 पचे 15 और 3 सते 21 1 22। ठीक, 225 हुआ। फिर यहाँ गुणे 2 करेंगे, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 4 1 5, 2 दूनी 4। फिर गुणे ये वाला 2, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 चाकू 8 1 9। फिर ये वाला 2 गुणा करेंगे, 2 शून्यम शून्य, 2 शून्यम शून्य, 2 9 18। कितना हो गया? 1800 आ गया ना? हाँ, तो LCM इसका क्या हो गया? 1800 हो गया। तीसरा हो गया, तीसरे का तीसरा हो गया। अब अगला देखिए, अगला क्या कह रहा क्वेश्चन? अगला यहाँ से क्वेश्चन पढ़िए। HCF चौथा, तीसरा भी हो गया। ठीक, चौथा HCF 306 657 बराबर 9 दिया है। LCM ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ चौथे में हल कर रहे हैं। पहले लिखेंगे यहाँ पास दिया है, क्या दिया हुआ है? HCF किसका? 306 और 657 का कितना है? 9 दिया हुआ है। हमको ज्ञात क्या करना है? LCM क्या करना है? ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। ठीक, अब आगे देखिए क्या हल। आपको एक सूत्र याद रखना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है दो संख्याएं। ठीक, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF इतना होता। अब दो संख्याएं मान लीजिए A और B हैं अगर, तो इसका LCM गुणे HCF ये होगा। ठीक, अब दो संख्याएं क्या है? क्वेश्चन में क्या दी हुई हैं?
306 और 657 ये दी हुई है। तो 306 गुणे 657, ठीक। एलसीएम ज्ञात करना, तो एलसीएम लिख लेंगे। एचसीएफ भी क्वेश्चन में दिया हो, कितना है एचसीएफ, ये 9 लिख लिए, ठीक। अब इस 9 को इसके बटे में ले जाना है, गुणे से हटेगा तो इधर आएगा, तो पक्षांतरण हो रहा है ना इसका। तो 306 गुणे 657 गुणे में है यहाँ, नीचे आएगा तो ये बटे में आ जाएगा 9 बराबर एलसीएम, ठीक। 9 से काटिए, अब कौन सा काटेगा 9 से, 9 तिरिक 27, 3 30, 36 हो गया, 9 चाको 36, 9 तिरिक 27 हो गया, 3 बचा 36 हो गया, 9 चाको 36, 34, ठीक। अब 34 से गुणा करवाइए, 657 34 बराबर जो आएगा वही अपना एलसीएम हो जाएगा, ठीक। 4 से गुणा करवाते हैं, 4 सते 28 की 8 हासिल 2, 4 पंचे 20, 2 22, 4 छंग 24, 2 26, 3 सते 21 और 3 पचे 15, 15 2 17 की 7 हासिल 1 और 3 छंग 18, 1 19, ठीक। जोड़िए 2 1 3, 7 6 13, 7 6 13, 9 2 11, 1 12, 1 1 2, 22, 338। आंसर कितना आया है, आंसर 22 338। तो यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम बराबर 22,338, यही अपना आंसर हो गया। चौथा क्वेश्चन भी हो गया, कुछ नहीं करना था इसमें। देखिए आपको ये दो संख्याओं का गुणनफल दूसरे वाले क्वेश्चन में बताया हुआ था, उसी से निकाला गया है। जैसे यहाँ पर बताया हुआ है ना, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो हमको यहाँ पे चौथे क्वेश्चन में ये दो संख्याएं दी हुई हैं और ये एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम निकालने को बोला हुआ है। तो एलसीएम उसी से निकाल देंगे। कैसे निकालना है देखिए, उसको लिख लिए सूत्र पहले, दो संख्याओं गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ जो होता है, बस। अब दो संख्याएं मान लेंगे ए और बी, यह भी नहीं भी मानोगे तो दो संख्याएं ये हैं, ये क्वेश्चन में दी हुई हैं अलग अलग। तो हम आपको आसान करने के लिए ए गुणे बी लिख दिए, तो ए गुणे बी मान लेना है और बराबर में जो दिया हुआ है एलसीएम, ये यम है, एच नहीं है, यम है, एलसीएम गुणे एचसीएफ। अब बस मान रख देना है, दो संख्याओं की जगह दो संख्याएं रख देंगे जो क्वेश्चन में दी हुई हैं यहाँ पास, और एलसीएम की जगह एलसीएम, क्योंकि उसका मान तो है नहीं, और इसका एचसीएफ का मान हमें जो दे रखा, ठीक, जो मान दे रखा वही रख देंगे यहाँ पास। कितना दे रखा, 9 दे रखा। अब 9 को यहाँ से गुणे से हटाएंगे तो इधर बटे में आएगा, और 9 को यहाँ से काट देंगे, 306 को काट दिए और यहाँ पास गुणा करवा देंगे, गुणा करवाएंगे तो आंसर आ जाएगा। बस इतना ही करना था और ज़्यादा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये हमसे क्वेश्चन में कहा गया है छठवें में। ये छठवें है नहीं, छठवां नहीं, पांचवा है। पांचवा में ये बताया गया है, तो इसको 0 पर समाप्त होने के लिए क्या होगा, 2 और 5 से इनका अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 आना चाहिए, तभी ये होंगी। वैसे बात करने पर नहीं समझ में आ रहा होगा, अब लिख कर बता देते हैं, ठीक है ना। आपको लिखिए पांचवा, ठीक,
नंबर 5 नंबर में लिखना है हल। ठीक, आगे लिखेंगे यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणे 5 आना चाहिए। ठीक, क्या है क्वेश्चन में, देखिए क्या बोला। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 6 की घात n पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है। तो अगर 0 पर समाप्त होगी कोई संख्या तो उसका अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 2 गुणे 5 के रूप का आना चाहिए। देखिए जैसे यहाँ पास बताएं, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम 2 गुणे 5 आना चाहिए। ये शर्त होती है। ठीक, कि अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड, जिस प्रकार अभी कर रहे थे ना उसी तरह अभाज्य गुणनखंड करें अगर, तो उसमें कम से कम 2 और 5 जरूर आए एक बार, तभी, और 2 बस नहीं, दोनों आए तब 2 और 5 दोनों एक बार आना चाहिए, तभी वह संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक, अब आगे देखिए करते हैं कैसे आगे होगा। आगे लिखिए। ठीक, इसको हटा देना, इतना लिख लिए ना आप। अब आगे देखिए क्या लिखना। लिखेंगे यहाँ पास, इसलिए 6, अब 6 का अभाज्य गुणनखंड करिए, कितना आ रहा 6 को, 2 3 6, 3 एकम 3, इसलिए 6 बराबर 2 गुणे 3। अब क्या ये 2 गुणे 5 के रूप का है? बताओ, है कि नहीं? नहीं है ना। जब नहीं है तो ये फिर 0 पर कैसे समाप्त हो सकती है? इसलिए आगे लिखेंगे कि 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, किए ना अभी, करने पर यह है 2 गुणे 5 के रूप का नहीं है। 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर यह 2 गुणे 5 के रूप का नहीं। जो करेंगे यहाँ पास वो लिखना पड़ेगा, तभी नंबर मिल पाएगा। तो 2 गुणे 5 के रूप का देखिए है क्या? नहीं है, इसलिए लिख दिए। अब आगे लिखना है, अर्थात यह कभी 0 पर समाप्त नहीं होगी। देख लिया ना, नहीं हो सकती किसी भी संख्या n के लिए, किसी भी संख्या n के लिए। ठीक है बच्चों, कहिए तो एक बार फिर से बता दें। क्वेश्चन आप पहले ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घाते n, प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घाते n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है।
कि नहीं, ये क्वेश्चन समाप्त हो सकती है, ये क्वेश्चन है। तो इसका अगर कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होना चाहे तो उसका अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणे 5 आना चाहिए एक बार कम से कम, तभी वह संख्या 0 पर समाप्त होगी। इसीलिए हम यहाँ पास आपको लिखवा दिए पहले कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणे 5 आना चाहिए। ये पहले लिखवा दिए, फिर यहाँ पास करके दिखा रहे हैं कि 6n लिखा हुआ था ना, तो 6 का करेंगे 2 गुणे 3, ये आया हुआ है 6 को काटे हैं, 2 3 6, 3 से काटेंगे 3 कम 3, तो 6 बराबर 2 गुणे 3, जो कि 2 गुणे 5 के रूप का नहीं आया है। इसलिए हम यहाँ आगे लिखेंगे कि 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, जो यहाँ पास किया गया ना उसको लिखना है हिंदी में साफ साफ। 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर यह 2 गुणे 5 के रूप का नहीं आया है। क्या आया है? बिल्कुल दिख रहा साफ साफ, 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। 5 को भी होना चाहिए एक बार कम से कम। 5 होता 3 भी होता तब चल जाता, तब हम लिखते कि हाँ यह 0 पर समाप्त हो सकती है। लेकिन जब 3 आ गया, 5 नहीं आया, 2 बस आया है, 2 गुणे 3 आ गया है, इस कारण से यहाँ पर लिखेंगे कि यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती किसी भी संख्या n के लिए, या प्राकृत संख्या n के लिए। ठीक है ना? हाँ, तो ये इसका हल था। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या करना। अगला क्वेश्चन 6 नंबर। अभी ये कौन सा नंबर चल रहा था? 5 नंबर चल रहा था। 6 नंबर देखिए, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? क्या भाज्य संख्याएं क्यों हैं? हैं कि नहीं, पूछ रहा क्यों है। तो अब देखिए आगे कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर को देखते हैं, इसका हल कैसे लिखेंगे। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्या में जो भाज्य गुणनखंड करेंगे तो जैसे 4 का बता रहा है, 4 का करेंगे, ठीक, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, ठीक। तो ये 3 आना चाहिए, मतलब 2 या 2 से अधिक, मतलब 3 हो, ये जो आ रहे हैं ना ये इनकी संख्या को भी नहीं, तो ये 2 से अधिक आना चाहिए। तो जैसे यहाँ पास आया 1 2 3 आए ना, इस प्रकार जैसे हम कह देंगे अब कि हमको 2 का निकाल के बताओ कि यह अभाज्य संख्या है कि नहीं, ठीक। तो 2 से करेंगे तो 2 एक कम 2, अब 1 से करेंगे 1, तो इसमें क्या हुआ, 3 संख्याएं क्या आई? नहीं आई ना। तो यही पूछ रहा है यहाँ पास क्वेश्चन कि भाज्य संख्याएं हैं तो क्यों हैं। तो पहले तो पता लगाएंगे हम, क्योंकि क्वेश्चन तो भले कह रहा है लेकिन हमको पता लगाना पड़ेगा कि भाज्य हैं कि नहीं है, इसलिए। तो अगर इस प्रकार आएंगी कि 1 2 3, ये जब गुणनखंड करेंगे तो इनको देखना होता है। इनको अगर ये 2 से ज़्यादा आएंगी तब भाज्य संख्याएं हैं। अगर 2 ही बस आए, ये जैसे इसमें 2 में ये एक ये आया, ठीक। ये हम समझाने के लिए इधर बता रहे हैं, क्वेश्चन में नहीं है, ये बात समझना है, ठीक। तो अगर इस प्रकार का आएगा हल करने पर, ये दो ही बस चीज़ आए तो फिर वह भाज्य संख्या नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ठीक। क्वेश्चन क्या है आगे इसको देखते हैं। 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, ठीक। अब इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है? दोनों तरफ क्या, प्लस के इधर प्लस के इधर क्या दिख रहा है? 13 दिख रहा है। 13 को कॉमन कर लेंगे,
कॉमन करेंगे तो 7 गुणे 11 ये आ जाएगा, और 13 की जगह जब कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पास 1 बच गया। 1 कैसे बचेगा, जब कॉमन लेंगे तो मान यहाँ से इसमें मान लो भाग दे दिए तो 13 एकम 13, 1 बच गया। फिर यहाँ पास जब कॉमन निकाल लिए तो 13 एकम 13, तो 1 यहाँ पास भी बच गया। ठीक, अब 13 गुणे 1 ये है, 11 सते 77 प्लस 1, ठीक, ये कितना हो गया 78। 13 गुणे 78 ये। अब ये आगे इसको है, इसको और तोड़ेंगे, क्योंकि 13 को तोड़ेंगे तो 13 गुणे 1 ही आएगा। लेकिन आगे अब 78 को तोड़ लेते हैं। 78 को अगर मैं तोड़ने जाऊंगा तो 2 से काट देता हूँ, 2 3 6, 1 2 9 18 39। हमको क्या है कि जब क्वेश्चन बोल रहा है कि भाज्य संख्याएं क्यों हैं, तो क्वेश्चन तो हिंट दे दिया कि भाज्य है, भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ये इसलिए इतना हम लोग कर रहे हैं। तो अब भाज्य संख्याएं क्यों हैं, तो पता तो है कि भाज्य है, तो बहुत ज़्यादा अब निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही निकाल लीजिए कि 78 की जगह ये 39, 2 गुणे 39, बस इतना। 2 से ज़्यादा आ गया यहाँ पास 13, 1 और 13 2